हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस तरह का बनी बनाने जा रहे हैं। ये रैबिट, इसकी लंबाई 7.5 इंच है, तो हम इसी कलर में बनाएंगे रैबिट। और इसके कान बनाएंगे, फेस बनाएंगे। सबसे पहले फेस बनाना बताएंगे, हाथ बनाना बताएंगे, कान बताएंगे, और फिर यहाँ से ये सलंग बना है। तो पैरों से हम शुरू करेंगे, बॉडी बना, और फिर उसके बाद में सब में स्टफिंग करेंगे, कॉटन की रुई अटैच करेंगे, सब में डालेंगे, और उसके बाद में सबको अटैच करना बताएंगे। तो ये आप मेरे साथ चलिए, हम शुरू करते हैं। आप मेरे साथ बनाइए। मेरी वीडियो लॉन्ग ज़रूर हो जाएगी, लेकिन आप ऐसा का ऐसा ही एज इट इज़ आप बना सकेंगे, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ उसमें बताऊंगी मैं अच्छे से। पहले फेस में एक एक लाइन को अच्छे से बताना है मुझे, फिर बॉडी, हाथ, ये सब मैं अच्छे से बताऊंगी। जैसे इसके पहले मैंने ये वीडियो डाली थी, इसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया था, और इसके बाद में मैंने ये वीडियो बनाई थी लॉयन की, तो ये भी लोगों ने बहुत पसंद किया है। तो आप इस तरह की वीडियो आज आप मेरे साथ बनाइए, और बहुत ही इजी है बनाना। अपने बच्चों के लिए हम बना सकते हैं, सेल कर सकते हैं। इस तरह का बनी यदि आपको सेल करना हो तो इसमें लागत कुछ नहीं लगती है, 20-30 रुपए की इतनी ही लागत लगती है, इतना का यान लगता है इसमें। बाकी ये बहुत लोगों को पसंद आता है, इसे आप सेल कर सकते हैं इसे। और 300 से लेके 300 तो कम हो जाएगा, 350 से लेके 500 तक आप इसे बेच सकते हैं। ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसकी लंबाई 7.5 इंच है, और बहुत ही इजी स्टेप है, सिर्फ सिंगल क्रोशिया इसमें यूज़ किया गया है। और तो हम शुरू करते हैं खरगोश बनाना, रैबिट बनाना शुरू करते हैं। तो रैबिट बनाने के लिए लिया है हमने यह 4 प्लाई यार्न और 2.5 mm का क्रोशिया लिया है, यह हुक लिया है। और देखिए यार्न ये बहुत पतला है, इसलिए हमने इसे बनाने के लिए ये वाला हुक लिया है। अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से धागे को लेंगे, एक चेन बनाएंगे, चार, 5, 6। इस तरह धागे को खींच देंगे। स्लिप स्टिच, स्लिप नॉट बनाई हमने, यहाँ पर स्लिप स्टिच किया है। अब हमें जो 6 है उस पर हमें 12 बनाना है। ये हमने 2 बना लिए, अगले में भी हमें 2 बनाना है। इस तरह 6 सिंगल क्रोशिया पर हमें 12 बनाना है। एक पर एक बना रहे हैं हम। कोई भी कलर का थ्रेड, कोई भी कलर का यार्न आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस कलर का लिया है। सबसे पहले हम फेस बना रहे हैं। तो ये हमारे फेस के लिए हमारे पहले 6 बनाए, फिर ये 12 हो गए सेकंड राउंड में। अब हमने यहाँ स्लिप स्टिच करके 1 चेन बना के फिर से हम अब थर्ड राउंड चालू करेंगे। तो थर्ड राउंड के लिए हमें एक चेन में, फर्स्ट चेन में हमें 2 बनाना है। ये हमने 2 बना लिए। अगली चेन में हमें 1 बनाना है। तो ये इस तरह हम राउंड को कंप्लीट करेंगे। थर्ड राउंड में हमारे होंगे 18 सिंगल क्रोशिया, यानी हम 6 इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो ये हमारा थर्ड राउंड पूरा होगा, हमारे पास होंगे 18 सिंगल क्रोशिया। फोर्थ लाइन में हम बनाएंगे 24। ये देखिए रैबिट का हेड बनाने के लिए, सिर बनाने के लिए सबसे पहले हमने 6 सिंगल क्रोशिया लिए थे राउंड फर्स्ट में, सेकंड में हमने लिए,
और 12 सिंगल क्रोशिया। फिर थर्ड में हमने लिए 18 सिंगल क्रोशिया। तो उसके बाद में हमारी यह फोर्थ लाइन कंप्लीट हो गई है। 1 2 3 और यह फोर्थ। तो फोर्थ लाइन हमने कंप्लीट कर दी है, जिसमें हमारे हैं 24 सिंगल क्रोशिया। तो फोर्थ लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें हमने बनाए हैं, सबसे पहले हमने 2 बनाए हैं, एक चेन में 2 बनाए हैं, फिर 1 1, फिर 2, फिर 1 1 और फिर 2। इस तरह हमने फोर्थ राउंड कंप्लीट किया है। एक चेन में एक चेन में एक, फिर एक चेन में 2 बार, फिर एक चेन में 1 बार, फिर एक चेन में 1 बार, फिर एक चेन में 2 बार। इस तरह हमने 24 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट किए हैं राउंड फोर्थ में। अब हम फिफ्थ राउंड बनाने जा रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले लेंगे, ये हमने मार्कर भी लगा लिया है। सबसे पहले हम लेंगे 2 बार। एक चेन में हमने ये 2 बार बनाया है, एक चेन में 2 बार बना लिया है। अब एक चेन में अगले में 1 बार बनाया, फिर अगले में 1 बार बनाया, फिर उसके अगले में भी 1 बार बनाया, यानी हमने 3 बार 1 1 1 बनाए हैं। उसके बाद में इसमें हम 2 बार लेंगे, एक ही चेन में हमें 2 बार लेना है। फिर 1 बार, फिर 1 बार अगली चेन में, और फिर 1 बार और, मतलब 3 बार हमने 1 1 1 लिया है। फोर्थ चेन में हमने 2 बार लिया है, एक ही चेन में 2 बार लिया है। तो राउंड फिफ्थ हमारा चल रहा है, इसमें हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक हमारे पास होंगे 30 सिंगल क्रोशिया। हर चेन में हमने 6 6 इंक्रीज़ किया है। तो हम राउंड फिफ्थ अभी यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम राउंड सिक्स्थ पर आते हैं। ये देखिए हमारी छठी लाइन चल रही है। इसमें हमने बनाए हैं 36 सिंगल क्रोशिया, इसमें हमने बनाए हैं। तो इसमें हमने यहाँ से राउंड चालू करके यहाँ तक हम आ गए हैं। अब इसमें हमें 2 बनाना है, एक ही में हमने 2 बनाए हैं। ये एक में हमने 2 बनाए। अब अगले में हमें बनाना है 4 बार, हमें 1 1 1 बनाना है। चार बार 1 1 1 बनाना है। हमारे 1 1 1 हो गए। तो हमारे अब ये लाइन कंप्लीट हो गई है। 6 राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें हमने बनाया सबसे पहले 2, फिर 4 बार 1 1 1 लिए थे, फिर 2, फिर 4 बार 1 1 1 लिए थे। इस तरह हमारे 36 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब हम 7th लाइन में हमें इसमें हम 2 बनाएंगे। ये हमने 2 बना लिए। अगली में हम 1 बनाएंगे। तो हमें बनाना है 1 1 1 बनाना है, हमें 5 बार बनाना है। जैसे हमने ये अभी एक में 2 बना लिए हैं, अब हमें 5 बार 1 1 1 बनाना है। तो ये मैंने 1 बार बना लिया है, 2 बार, 3 बार, 4 बार और ये 5 बार। अब छठे में मैं एक में 2 बार बनाऊंगी, एक ही में ये 2 बार इंक्रीज़ करना है। पूरे 6 सिंगल क्रोशिया इसमें भी इंक्रीज़ करना है हमें। अब मैं फिर से 5 बार 1 1 1 बनाऊंगी। इस तरह से हम 7वां राउंड कंप्लीट करेंगे। 5 बार 1 1 1 बना के फिर इधर इंक्रीज़ करेंगे, 2 बनाएंगे, फिर 5 बार 1 1 1 और फिर इंक्रीज़। इस तरह हमारे पास होंगे 42 सिंगल क्रोशिया राउंड 7 में। अब ये हमारा 7 राउंड जो है कंप्लीट हो गया है 42 सिंगल क्रोशिया के साथ में, जिसमें हमने 5 बार 1 1 1 बनाए। सबसे पहले एक में 2 बार बनाया, फिर 5 बार 1 1 1 बनाए हैं। अब हमारा 8th राउंड चालू हो रहा है, जिसमें हम 1 बार 2 बनाएंगे। उसके बाद में 6 बार हमें 1 1 1 बनाना है। ये 1, ये 2, एक ही चेन में हमने 2 बार किया है, 2
अब इसके बाद में हमें 6 बार एक एक सिंगल क्रोशिया में बनाना है। एक एक चेन में एक एक बार बनाना है, 6 बार बनाना है। तो राउंड 8th में हमारे पास होंगे 48 सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 बना लिए हमने, 4 5 और ये 6 बार हमने 1 1 1 बना लिए हैं। राउंड 8 चल रहा है हमारा। 48 सिंगल क्रोशिया होंगे पूरा बनाने, यहाँ पर बनाने के बाद में। अब हम 6 बार 1 1 बनाने के बाद में हमें एक ही चेन में 2 बार बनाना है। 2 सिंगल क्रोशिया बनाए हमने। ये देखिए, अब ये 1 बना लिया। ये इस तरह हम राउंड यहाँ पर आकर कंप्लीट करेंगे। 48 राउंड 8 कंप्लीट होगा 48 सिंगल क्रोशिया के बाद में। उसमें 9th, उसके बाद में हमें 9th में भी यही बनाना है 48। 9 से लेकर 18 लाइन तक हमें 48 ही बनाना है। ये हमारा 8th राउंड कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में 9th में भी हमें 48 बनाना है ऐसे ही। और लाइन 18 लाइन तक हमें 48 ही बनाना है। ये देखिए हमारी 18 लाइन कंप्लीट हो गई है। यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हमारी 18 लाइन है। ये हम फेस बना रहे हैं, रैबिट का फेस बन रहा है ये। और हमारी 18 लाइन कंप्लीट हो गई है। तो हमने लाइन 8 में हमारे 48 सिंगल क्रोशिया वहाँ से हमने बढ़ाना चालू किए थे लाइन 8 से। तो वैसे हमने यहाँ से यहाँ तक शुरू से 6 सिंगल क्रोशिया हर एक में बढ़ाए हैं। तो यहाँ हमने 18 लाइन में हमारे 48 थे। उसके बाद में 9th लाइन से 18 लाइन तक हमने ऐसे कैसे ही एज इट इज़ बनाए हैं, यानी 48 के 48 ही हैं हमारे। 9th लाइन से 18 लाइन तक हमारे 48 हैं, यहाँ पर 48 हैं हमारे। तो अब 19वीं लाइन से हम डिक्रीज़ करना चालू करेंगे। 6 सिंगल क्रोशिया हम डिक्रीज़ करेंगे। तो हम सबसे पहले 6 बना लेंगे, एक पर एक इस तरह से हम 6 बना लेंगे। उसके बाद में 7वें में हम डिक्रीज़ करेंगे। पूरे में हमें हर 7वें में हमें डिक्रीज़ करना होगा। तो 1 2, ये हमारी 19वां राउंड है। देखिए हमारे 6 बन गए हैं। और अब हमें 7th में हम डिक्रीज़ करेंगे। तो इस तरह से हम हर 6 के बाद में 7वें में हमें डिक्रीज़ करना होगा। 19 लाइन हम कंप्लीट करते हैं इस तरह से। देखिए अब हमने 19वीं लाइन कंप्लीट कर दी है। इसमें हमने डिक्रीज़ करना चालू किया है। यहाँ से 19वीं लाइन से हमने डिक्रीज़ करना चालू किया है। तो हमारी ये लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हम 20वीं लाइन बना रहे हैं। तो इसमें हमने 6 सिंगल क्रोशिया डिक्रीज़ कर लिए हैं। हर 6 के बाद एक डिक्रीज़ किया था। तो अब हम 20वीं लाइन बनाने जा रहे हैं। इसमें हर 5 के बाद हम डिक्रीज़ करेंगे। तो अभी हमारे पास है 42 सिंगल क्रोशिया। अब हम 20वीं लाइन बना रहे हैं। तो 20वीं लाइन कंप्लीट करने के बाद हमारे पास होंगे 36 सिंगल क्रोशिया। तो हम 20वीं लाइन चालू करते हैं। इसमें भी हमें 6 डिक्रीज़ करना है। तो हम हर 5 सिंगल क्रोशिया के बाद हम डिक्रीज़ करेंगे। एक एक चेन में हम इस तरह से 5 बार बना रहे हैं। 20वीं लाइन है हमारी। और 3 4 5। अब हम डिक्रीज़ करेंगे। एक घटा दिया है हमने, एक घटा दिया है।
अभी हम फिर से 5 बना रहे हैं। अभी हमारे पास 42 थे। 20वीं लाइन कंप्लीट करने के बाद हमारे पास हो गए 36 सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 बना लिए हमने, 4 और 5 के बाद में हम डिक्रीज़ करेंगे। 20वीं लाइन बन रही है हमारी। ये इस तरह से हम पूरे में हम 6 सिंगल क्रोशिया डिक्रीज़ कर देंगे तो हमारी 20वीं लाइन कंप्लीट होगी 36 सिंगल क्रोशिया के साथ में। यहाँ पर आ जाएंगे हम, फिर 21वीं लाइन चालू करेंगे। ये हमारी 20वीं लाइन कंप्लीट हो गई है। हमने 19वीं लाइन से डिक्रीज़ करना चालू किया था। 20वीं लाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई। इसमें हर 5 के बाद हमने डिक्रीज़ किया है और अब हम 21वीं लाइन बना रहे हैं। तो अभी हमारे पास है 36 सिंगल क्रोशिया। अब हम 21वीं लाइन बना रहे हैं जिसमें हमारे पास होंगे, हर 4 के बाद हमें डिक्रीज़ करना है। तो हमारे पास होंगे 30 सिंगल क्रोशिया। हर 4 के बाद हमें डिक्रीज़ करना है। 1 2 3 4। हर 4 के बाद हम डिक्रीज़ करेंगे। हमारी बन रही है 21वीं लाइन। हर 4 के बाद डिक्रीज़ करना है और इसमें हमारे पास होंगे पूरा बनने के बाद 30 सिंगल क्रोशिया। तो हम यहाँ से यहाँ तक पूरा कर लेंगे। हमारे पास होंगे 30 सिंगल क्रोशिया। उसके बाद में हम अभी 21वीं लाइन चल रही है। अब हमारी 21वीं लाइन यहाँ तक आकर कंप्लीट हो गई है। हम 22वीं लाइन बनाने जा रहे हैं। अभी हमारे पास है 30 सिंगल क्रोशिया। तो अब हम 22वीं लाइन बनाने जा रहे हैं। इसमें हर 3 के बाद हम डिक्रीज़ करेंगे। तो 21 लाइन हमारी कंप्लीट है। 22वीं लाइन हमने चालू करी है। हर 3 के बाद हमें डिक्रीज़ करना होगा। वही 6 घटाना है हमें। ये हमने 3 बना लिए हैं, फिर हम डिक्रीज़ करेंगे। ये डिक्रीज़ किया हमने हर 3 के बाद में। तो ये हमारी 22वीं लाइन चल रही है। हम कंप्लीट करके यहाँ पर आएंगे। हमारे पास होंगे 24 सिंगल क्रोशिया। ये हमारी 22वीं लाइन बन के कम्प्लीट हो गई है। 24 सिंगल क्रोशिया है इसमें। अब हम 23वीं लाइन बना रहे हैं। इसमें हमें हर 2 के बाद डिक्रीज़ करना है। हर 2 के बाद डिक्रीज़ करना है। तो हमारे पास होंगे 18 सिंगल क्रोशिया। ये हमारी 23वीं लाइन अब हम चालू कर रहे हैं। हर 2 के बाद हमें डिक्रीज़ करना है। ये कंप्लीट हो जाएगी। इसमें हमारे पास होंगे 18 सिंगल क्रोशिया। तो देखिए हमारा ये राउंड 23 बन कंप्लीट हो गया है। इसमें हर 2 सिंगल क्रोशिया के बाद हमने डिक्रीज़ किया था और ये देखिए इसका शेप ऐसा आ गया है। अब हम धागे को थोड़ा लंबा कट कर देंगे और इसमें जो है फाइबर भर देंगे। मार्कर हटा देंगे। तो ये हमारा बनी का फेस बन के रेडी हो गया है। रैबिट का फेस बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसके कान बनाएंगे। अब हम रैबिट के कान बनाने जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशिया। 2 3 4 5 और ये 6 हमने सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। धागे को हम खींच देंगे। अब हमें इसी पर स्लिप स्टिच करेंगे। एक चेन बनाएंगे। फिर हमें 6 के ऊपर हमें बनाना है 12 सिंगल क्रोशिया। एक में हमें 2 बार बनाना है। इस तरह हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। सेकंड राउंड, थर्ड में हम 18 बनाएंगे। ये हमारे
2 राउंड कंप्लीट हो गए हैं, एक पर एक हमने बनाए हैं। 12 सिंगल क्रोशिया है हमारे पास। अब हमने ये धागे को इधर कर दिया है तो हमारा मार्कर भी बन गया ये। और अब हम बनाने जा रहे हैं 3rd लाइन। इसमें हम एक में एक बनाएंगे, एक में हम 2 बनाएंगे। ये हमने 2 बनाए, इसमें हम 1 बनाएंगे, अगले में हम 2 बनाएंगे। इस तरह से हम 3rd राउंड कंप्लीट करेंगे 18 सिंगल क्रोशिया के साथ में। यहाँ पर हमारा 3rd राउंड कंप्लीट होगा। फिर हम 4th राउंड में भी हम 18 ही बनाएंगे। 4th राउंड में हम 18 बनाएंगे। ये हमारी 3rd के साथ साथ 4th राउंड भी हमारा बन के कम्प्लीट हो गया है। 3rd राउंड में हमारे पास थे 18 सिंगल क्रोशिया, 4th में भी हमारे पास है 18 सिंगल क्रोशिया। अब हमें इसी तरह 8 लाइनें बनानी हैं, एक के ऊपर इसी तरह एज इट इज़। इसमें ना हमें घटाना है ना बढ़ाना है। तो ये हमारा 4th राउंड कंप्लीट हो गया है। हमें 8th लाइन तक बनाना है, जिसमें हमारे पास होंगे 18 सिंगल क्रोशिया। इसमें ना हमें घटाना है ना बढ़ाना है। तो देखिए हमने ये 8 लाइनें कंप्लीट कर ली हैं। इसमें हमारे 8 लाइनें कंप्लीट है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लाइनें यहाँ पर आकर कंप्लीट होती है। अभी हमारे पास है 18 सिंगल क्रोशिया, जो हमने लाइन 4th से ही हमने 18 सिंगल क्रोशिया थे हमारे पास, तो लाइन 4 से। तो ये लाइन 8 तक आते आते 18 सिंगल क्रोशिया ही हमने बनाए हैं एज इट इज़। अब लाइन 9 से हमें डिक्रीज़ करना है। तो अब हम 9th लाइन बनाएंगे। हमारे पास 18 सिंगल क्रोशिया। अब हमें इसे घटाना है, तो हमें सबसे पहले हमें 2 बनाना है, उसके बाद में तीसरे में हम डिक्रीज़ करेंगे। ये हमने 2 बना लिए हैं, तीसरे में हम डिक्रीज़ कर रहे हैं। फिर हमने यह 1 बनाया, 2 बनाया। ये हम कान बना रहे हैं, खरगोश अपने टॉय का कान बना रहे हैं। तो हमने बना लिया है 1, यह 2 और यह 3 में हम फिर डिक्रीज़ कर रहे हैं। फिर 1 2 3 में हम फिर डिक्रीज़ करेंगे। इस तरह से अब हमारे पास होंगे 13 सिंगल क्रोशिया। पूरी यहाँ पर लाइन कंप्लीट करते हुए ये हमारा थ्रेड यहाँ है, इसे मैं वापस यहाँ लगाती हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएंगे 13 सिंगल क्रोशिया। और राउंड है हमारा 9th, यहाँ तक आते थे। राउंड 9th कंप्लीट हो जाएगा, 13 सिंगल क्रोशिया होंगे हमारे पास। तो इस तरह से हमें इसके बाद में हमें 2 लाइन और बनाना है, जिसमें हमारे पास यहाँ पर होंगे 13 सिंगल क्रोशिया। 2 लाइन और हम कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमारे यह रेबिट के कान बनकर रेडी हो गए हैं। ये कान हमने बना लिए हैं दोनों। अब हम इनको थोड़ा सा इस तरह से करके ही लगाएंगे। इसमें हमें कॉटन डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से इसमें यह वो हो जाएंगे, अटैच करेंगे हम एंड में। इसमें हमने कॉटन डाल दिया है। ये फेस है रेबिट का, इसमें हमने कॉटन डाल दिया है। तो इस तरह से कान बहुत खूबसूरत लगेंगे। अब हमें रेबिट के हाथ बनाना है, तो उसके लिए हम लेंगे 6 सिंगल क्रोशिया। दो 3 4 5 6। अब 6 के ऊपर हम 12 ले लेंगे। इस धागे को हम ऐसे खींच देंगे इस तरह से, और हम यहाँ पर ले लेंगे 12। एक में एक बार सबसे पहले तो इसे स्लिप स्टिच से इस तरह से
अटैच करेंगे। ये देखिए स्लिप स्टिच से अटैच कर दिया मैंने और 6 हमने बनाए हैं। इसके ऊपर हम लेंगे 12, तो हम यहाँ पर 12 बना लेंगे। एक एक में हमें 2-2 बनाना है। अभी हमारे 6 है तो एक एक में हमें 2-2 बनाना है। तो देखिए हमने बना लिए हैं 6 के ऊपर 12 सिंगल क्रोशिया। ये हम हाथ बना रहे हैं रैबिट के और यहाँ हमने स्लिप स्टिच से अटैच कर दिया था। अब हमें एज इट इज़ बनाना है। 12 के 12 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, ना घटाना है ना बढ़ाना है। एक एक में हमें एक एक के ऊपर एक एक ही बनाना है। तो हमारा यह 3rd राउंड चालू हो गया है। इसमें हमें एक एक के ऊपर एक एक ही बनाना है। ये देखिए यहाँ पर हमारा 3rd राउंड कंप्लीट हो गया है। हमारे पास है 12 सिंगल क्रोशिया। अब हम यहाँ पर मार्कर लगा लेंगे। मार्कर के लिए हम कुछ भी ले सकते हैं, किसी भी कलर का थ्रेड ले लेंगे मार्कर लगा के। तो हमारा 3rd राउंड कंप्लीट हो गया है। इसी तरह हम बनाएंगे और 12 राउंड बनाना है हमें, 12 राउंड। तो हमारे जैसे 2nd में हमने बढ़ाए थे और 3rd में हमने एज इट इज़ रखे, यानी 12 के 12 रखे। तो इस तरह से हमें 12 राउंड बनाने हैं और किसी में भी बढ़ाना घटाना नहीं है, एज इट इज़ बनाना है 12 राउंड तक। तो हमारे 3rd राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हमने यहाँ मार्कर भी लगा लिया है। हम 12 राउंड बनाएंगे, उसके बाद में फिर डिक्रीज़ करेंगे। ये देखिए रैबिट का हमारा हाथ बनकर रेडी हो गया है। इसमें हमने सबसे पहले 6 सिंगल क्रोशिया लिए थे, फिर 12 लिए थे और 12 से उसके बाद में 3rd रो में भी हमने 3rd राउंड में भी हमने 12 ही बनाया। इस तरह से हमारी 12 लाइनें कंप्लीट हो गई है। इसमें हमारे पास है 10 सिंगल क्रोशिया ऊपर। तो हमने 2 में हमने डिक्रीज़ किए हैं। जैसे पहले हमारे 6 थे, फिर 12, उसके बाद में देखिए मैं आपको बता देती हूँ। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये 12 लाइनें हैं। तो 10 के बाद में हमने 2 में डिक्रीज़ किया था। तो यहाँ तक हमारे 12 लाइनें 3rd लाइन से जो 12 लाइनें चालू हुई है, 2nd लाइन से 12 जो चालू हुई, तो हमारे यहाँ तक 12 थी, 10 लाइनें तक। फिर 2 में हमने डिक्रीज़ किया है, तो इसमें हमारे पास है 10 लाइनें। ये हमारे पास पूरी 10 है। तो इस तरह हमारा हैंड बन के कंप्लीट हो गया है। ये एक और हम इसी तरह से हैंड बना के रख लेंगे और इसमें हम कॉटन डाल देंगे। फिर देखिए दोनों हैंड बनकर कंप्लीट हो गए हैं रैबिट के। ये इस तरह से दोनों हैंड बनकर कंप्लीट हो गए हैं। और इसमें हमने लिए थे सबसे पहले 6 सिंगल क्रोशिया। ये इसमें बताती हूँ मैं। सबसे पहले 6 लिए थे और फिर बाद में लिए हमने 12, और ये 12 ही यहाँ तक चले आ रहे। फिर हमने बस यहाँ 2 डिक्रीज़ किए हैं। ये 12 लाइनें हैं पूरी कंप्लीट, तो यहाँ पर बस 2 डिक्रीज़ किए हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ सबसे ऊपर है 10 सिंगल क्रोशिया और यहाँ 10वीं लाइन तक 10 सिंगल क्रोशिया थे, 12 थे, और यहाँ पर ऊपर है 10। तो इस तरह से हमारी 12 लाइनें कंप्लीट हो गई है हैंड में, दोनों हाथों में। और अब हम बनाएंगे लेग्स।
लेग्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है 8 सिंगल क्रोशिया। तीन, ये देखिए 3 4 5 6 7 और ये 8। तो हमने 8 सिंगल क्रोशिया लिए हैं लेग्स बनाने के लिए। सबसे पहले हम ये धागे को खींचेंगे, उसके बाद में अभी और उसे खींचना बाकी है। अभी हमें इसमें स्लिप स्टिच करना है। ये स्लिप स्टिच हमने कर लिया है, धागे को खींच देंगे। अब 8 है हमारे पास सिंगल क्रोशिया लेग्स बनाने में पहले राउंड में। अब दूसरे राउंड में हमें बनाना है 16, यानी हमें एक एक पर 2 बार बनाना है। एक, उसी में हम एक बार और बनाएंगे 2। ये देखिए, तो ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। 8 दूनी 16, ये हर एक एक में हमें 2 बार बनाना है। तीन हमने बना लिए हैं, ये चौथा। कुछ गलत हो जाए। ये 5वां, 6ठा, हम इसे और खींच देंगे इस तरह से। इसी में हम एक और ले लेंगे। ये 6ठा कंप्लीट हुआ। एक एक में 2 बार बना रहे हैं हम। ये 7वां, इसी में एक बार और ये 8वां। और खींच देंगे धागे को हम, इसी में एक बार और। ये हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम इसमें मार्कर लगा लेंगे। और इसके बाद जैसे हमने ये हमारी सेकंड रो में हमारे पास है 16। इसी तरह अब हमें तीसरी राउंड में भी हमें 16 बनाने हैं, चौथी में भी 16 बनाने हैं। इस तरह से हमें 12 राउंड कंप्लीट करना है। तीसरी राउंड में हम बनाएंगे 16। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं शॉर्ट में ही बता रही हूँ कि इसके हमें 16 राउंड के 16 सिंगल क्रोशिया के हमें बना लेने हैं। ये मार्कर हमने लगा लिया है। हमारा हो गया है ये 3rd राउंड चालू। इसमें भी हमें 16 बनाना है। इस तरह हमें 12 राउंड तक कंप्लीट करना है। तो अब हमें बनाना है एक पर एक। हर क्रोशिया हर एक पर एक बनाना है, यानी हर स्टिच में हमें एक पर एक बनाना, हर चेन में एक पर एक ही बनाना है। 16 पर 16 बनाना है। तो हमारा ये तीसरा राउंड है। इसी तरह हमें बनाने हैं राउंड 12। ये धागे को हम कट कर देंगे, क्योंकि अब हमने इसे अच्छे से खींच दिया है। इस धागे को कट करना है हमें, जो दूसरा है हमारे पास। तो यहाँ राउंड हमारा 3 कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, इसमें ऐसा कर्व आने लग गया है। तो इस तरह से हमारे पास 16 स्टिच ही चलेगी राउंड 12 तक। ये देखिए,
ये देखिए मैंने बना लिया है यह, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लाइन बना ली मैंने। ठीक है, 30 लाइन आप बना लीजिएगा, 13 लाइनें बना लीजिएगा। तो धागे को हम कट कर देंगे। तो हमने 13 लाइनें बना ली है 16 सिंगल क्रोशिया के साथ में। तो ये हमारे एक और लेग्स आप बना लीजिए। तो हम दूसरा वाला लेग्स भी बनाते हैं। ये देखिए हमारे रेबिट के लेग्स बनकर रेडी हो गए हैं। ऊपर यहाँ पर 16 सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर दोनों पैरों में, और ये हमारी 13 लाइनें यहाँ पर है दोनों पैरों की। अब यहाँ पर है 16 सिंगल क्रोशिया। सबसे पहले हम इनको जॉइंट करेंगे आपस में, फिर हम ऊपर इनके बॉडी बनाना चालू करेंगे। सबसे पहले हम दोनों पैरों को जॉइंट करने के लिए सबसे पहले हम 3 चेन लेंगे। एक, 2, 3, ये 3 चेन ले ली मैंने। अब हमने यहाँ पे जहाँ से हमने यह इस धागा कट किया था वहीं पर हम नीचे इसमें इस तरह से अटैच करेंगे। इस धागे को तो हम टाइट कर देंगे जिसे हमने कट किया था, और फिर यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। इसको हम अटैच कर रहे हैं। अभी हमने बनाई है 3 चेन। इसको यहाँ से अटैच किया है, और अब हम यहाँ बनाएंगे जितने हमारे 16 थे इसमें। तो हम यहाँ से यहाँ तक पूरा पैर इसका कंप्लीट करते हैं। 16 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसमें। ये देखिए ये 3 चेन इसमें मैंने बनाई है। यहाँ से अब मैं इसको इस तरह घुमाकर, क्योंकि इसमें हमारे पास 16 सिंगल क्रोशिया, वैसे घुमा के पलट के बताती हूँ, क्योंकि आपको ये पूरा दिखाना, पूरा ये बताना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे पूरे जो 16 सिंगल क्रोशिया है हम उतने के उतने ही रखेंगे। हमारी 13वीं लाइन यहाँ तक कंप्लीट हो गई थी। अब हमारी यह बन रही है 14वीं लाइन। बैक साइड का भाग है ये। देखिए अब 3 चेन तीनों पर हमें लेना है। देखिए हमने यह बनी का यहाँ से शुरू किया था। यहाँ से हमने घुमाते हुए 3 जो हमारी चेन थी उन तीनों पर हमने बनाया है, और अब हम इधर बना रहे हैं। तो 16 सिंगल क्रोशिया हमारे यहाँ हो गए, 3 ये हो गए, और इस पर भी 16 हो जाएंगे। तो हमारी ये 14वीं लाइन बन रही है। ये देखिए
इस तरह से हम वापस यहाँ से हमने जॉइंट था हमारा, यहाँ से हमने शुरू किया था 3 बना के, इसको हमने पूरा 16 बनाया, इसको भी इधर आके 16 बनाया है। अब हम 3 यह अब हम फिर से यह 3 चेन के ऊपर ले रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास हो गए हैं 16 इधर 16 इधर, और 3 इधर की साइड बनाए थे, 3 इधर बना रहे हैं। 16 दूनी 32, 33 34 35 36 37 38। तो हमारे पास है 38 सिंगल क्रोशिया, और हमारी लाइन चल रही है 14 लाइन यहाँ पर आकर कंप्लीट हो गई है यह। देखिए ये हमारी 13 लाइन पहले की थी, यहाँ से हमने चालू करके पूरा हमारी 14 लाइन कंप्लीट हो गई है। और हमारे पास है 16 16 और 3 इधर 3 इधर, तो हमारे पास 38 हो गए हैं पूरे। 16 दूनी 32 33 34 35 36 37 38। अब हम इसे वापस घुमा के लाएंगे तो 15 लाइन पूरी हो जाएगी। तो ये हमारी 14 लाइन यहाँ पर आकर कंप्लीट होती है। उसके बाद में हमें 14 लाइन से 28 लाइन तक, 14 दूनी 28 तक हमें ऐसे ही 38 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 14 लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है, तो 15वीं लाइन से हमें बनाना है 28वीं लाइन तक एज इट इज़ बढ़ाना है। इसको ना कम करना है, ना घटाना है, ना बढ़ाना है, एज इट इज़ बनाना है। 38 सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो हम पूरे 28वीं लाइन कंप्लीट करेंगे, फिर हम आपको बताते हैं। तो हमारे ये रेबिट की बॉडी का इतना पार्ट बन के रेडी हो जाएगा 28 लाइन तक। देखिए हमारे रेबिट का पार्ट बॉडी का यह बन के रेडी हो गया है, और इस तरह से यह है। यहाँ ऊपर जो है 28 लाइन तक यह बनकर कंप्लीट है। ये पूरी 28वीं लाइन यहाँ तक आ गई है, और इसमें हमारे पास है 38 सिंगल क्रोशिया। तो इसको हम एक बार गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 15 से हमने चालू किया था जोड़ना। 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 से 27 28 29 बन गई है। कोई बात नहीं, एक अगर आपसे बन गया, एक ज़्यादा कम ज़्यादा चलता है। तो ये हमारे 28 हम यहाँ इतना सा मैं खोल लूँगी, यहाँ से यहाँ तक इतना सा खोल लूँगी मैं, तो यहाँ से हमारे 28 रहेंगे। तो हमारे हैं यहाँ पर 38 सिंगल क्रोशिया। और जैसा कि मैंने बताया था, इसमें 16 इधर थे 16 इधर थे, 3 हमने इधर जॉइंट किए थे, 3 इधर से बढ़ाए हैं, 3 यहाँ से बढ़ाए हैं। अब ये हमारा, अब हमें डिक्रीज़ करना है। 28 लाइन के बाद में हमें डिक्रीज़ करना है। तो 29वीं लाइन में हम 6 डिक्रीज़ करेंगे। हर 3 के बाद एक हमें डिक्रीज़ करना है, या आप आपके हिसाब से भी कर सकते हैं। जितने हमारे 38 हैं तो हम 3 3 3 डिक्रीज़ करते जाएंगे इस तरह से। इसको हम सबसे पहले यहाँ तक खोल लेते हैं। अब हम डिक्रीज़ करना यहाँ से चालू करेंगे। तो हमें पूरे इसमें हर 3 3 के बाद डिक्रीज़ करना है। हमारे पास होने चाहिए 30 सिंगल क्रोशिया, 32 रहेंगे। उसके जैसे 29वीं लाइन है, तो इसको हम करते हैं। सबसे पहले आप इसमें, ये कॉटन है, ये कॉटन आप फिल कर दीजिए अच्छे से। जितने टाइट हाथों से करेंगे उतना इसमें अच्छी फिनिशिंग दिखाई देगी। देखिए थोड़ी बहुत तो मैंने डाल दी थी इसमें। तो इसे हमें अच्छे से पहले फिल कर देना है कॉटन। देखिए हमारा
ये रेबिट का इतना हमने अच्छी स्टफिंग कर दी है कॉटन डाल डाल के। और हमने यहाँ पर इसको डिक्रीज़ भी किया है, 2 लाइन हमारी हो गई है। तो लगभग हम 29वीं लाइन पर थे, अब 30 और 31 लाइन तक हमने और इसे डिक्रीज़ किया है। उसके बाद में आप इसे 18 तक डिक्रीज़ कीजिए। 2 लाइन में लगभग 18 तक आ जाएगा, 2 लाइन में बनाती हूँ, फिर 18 तक आ जाएगा। उसके बाद में आप 6 लाइन और डिक्रीज़ कीजिएगा, 6 लाइन तक और आप बनाइएगा, जिसमें 18 सिंगल क्रोशिया होंगे पूरी 6 लाइन तक। तो मैं पहले ये डिक्रीज़ करके 18 तक पहुँचती हूँ। 2 लाइन और बनाऊँगी मैं, फिर इसको एज इट इज़ बनाना होगा जब तक ये 18 तक आ जाते। तो ये हमारी 32वीं लाइन है। देखिए ये मैंने इसमें 1 लाइन और बनाई है। अब हमारे पास है 18 सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर। उसके पहले 25 थे, मैं बताना भूल गई थी, उसके पहले 25 थे। अभी हमारे पास 18 सिंगल क्रोशिया है। तो हमें इसे 6 लाइनें और बनाना है, एज इट इज़ बनाना है, न घटाना है न बढ़ाना है। 18 सिंगल क्रोशिया है अभी हमारे पास, और हमें यहाँ से 6 लाइन तक ऐसा कैसे ही बनाना है। और इसे हम थोड़ा सा खोल लेंगे क्योंकि ये भी 18 है। तो ये जो है फेस का भाग, ये भी हमारा 18 है। तो इससे है ना, इसको थोड़ा सा हम खोल लेंगे ताकि ये इसका जो ये ऊपर का हिस्सा बनेगा वो इसके अंदर इस तरह से अच्छे से अटैच हो जाए, और उसे सिलने में भी फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमें पहले हम इसको पूरा करते हैं, 6 लाइन तक एज इट इज़ बनाना है 18 सिंगल क्रोशिया। ये देखिए हमारा रेबिट की बॉडी बनके रेडी हो गई है। यहाँ पर हमने 6 सिंगल क्रोशिया यहाँ पर 6 लाइनें हमने बना ली है। हमारे पास यहाँ पर है 18 सिंगल क्रोशिया हैं। और अब हम ये सब हटा देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ से हमने 18 सिंगल क्रोशिया बनाना किए थे। हमने 6 लाइनें कंप्लीट कर दी हैं, और इसमें ना हमने बढ़ाया है ना घटाया है। उसके बाद में ये सब मैंने आपको बता ही दिया था। अब हमें इसमें कॉटन फिल करेंगे और यहाँ गले तक, और इसको थोड़ा सा खोल के हम इसके अंदर इस तरह से अटैच कर देंगे। ये देखिए, और इसमें अभी और कॉटन डालना है मुझे, और अभी हाथों में भी यहाँ तक कॉटन भरेंगे, फिर इसको हम बंद करेंगे। ये ऐसे इस तरह से हाथ बन जाएंगे। और कान में हमें कॉटन नहीं डालना है, कान को हम इस तरह से लगाएंगे। देखिए इस तरह से लगाएंगे ये। तो सबसे पहले हम इन सब में कॉटन डाल देंगे तो अच्छा रहेगा। ये सब कॉटन फिल कर देंगे हाथों में भी, कान छोड़ के हमें पूरी बॉडी में, और यहाँ फेस पर भी, इसे भी, क्योंकि ये भी इसमें और ज़रूरत है अभी कॉटन डालने की। तो हमें अच्छे से कॉटन इसमें फिल करना होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा अच्छे से स्टफिंग हुई ना उतनी सफाई दिखेगी आपके काम में। ये पूरी वॉशेबल होती है, तो इसलिए इसमें फिनिशिंग भी आती है, अच्छे से कॉटन फिल हो जाएगी। तो ये देखिए हमने अच्छे से स्टफिंग कर दी है कॉटन से पूरी बॉडी में। अब कितनी फिनिशिंग दिख रही है। ये देखिए फेस है और दोनों हाथ है। यहाँ पर हमें एक एक टाका लगा लेंगे पहले दोनों में अच्छे से। यहाँ इतना हमने छोड़ दिया है, कॉटन नहीं भरी है, इसमें इतना सा टाका लगा के फिर हम अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह सिर को, ये देखिए इसमें भी अच्छी स्टफिंग हो गई है। इस तरह से इसको अंदर की साइड में करके, और अब इसको हम सिल देंगे, बॉडी से अटैच कर देंगे। उसके बाद में हम हाथों को अटैच करेंगे, थोड़ा सा नीचे से 2 लाइनें छोड़कर फिर अटैच करेंगे। यह हम सुई में धागा ले लिया है।
पूरा हम इसे अच्छे से सिल देंगे। ये देखिए हमने पूरा रैबिट फेस अच्छे से इसमें अटैच कर दिया है बॉडी से, और दोनों हाथ भी अच्छे से इसे सिल दिए हैं। इस धागे से लंबी वाली सुई लेकर हमने इसको अच्छे से सिल दिया है। सबसे पहले हमने फेस को सिला, उसके बाद में दोनों हाथों को। अब हम दोनों कान अटैच करेंगे। इसमें हमने रुई नहीं डाली है, रुई अटैच नहीं डाली नहीं है। तो सबसे पहले हम ये मुंह इसका बंद कर देंगे। दो तीन बार इसको इस तरह से सिल देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। फिर हमें थोड़ा ऐसे करके लगाना होगा। ये देखिए, और ये हमारा फ्रंट साइड होगा, ये फ्रंट साइड होगा। इसको सिलेंगे तब भी हम इसको इस तरह से लगाएंगे, इस तरह अटैच करेंगे। और हमें देख लेना है हमारा फर्स्ट सामने वाली साइड कौन सी है, फ्रंट भाग। तो हमें हाथों के हिसाब से हमें इधर देख लेना होगा। यानी सिर का जो ये है ऊपर का भाग, सबसे ऊपर पॉइंट वाला, इससे हमें थोड़ा सा इधर लगाना है। और हाथों का भी आप देख लीजिएगा मेज़रमेंट के, हाथों के हिसाब से वो हो। इस तरह से हमें दोनों कान अटैच करना है। यहाँ होना चाहिए, थोड़ी सी दूरी होना चाहिए, हाथों के हिसाब से भी होना चाहिए इधर। तो हम इसको अटैच करते हैं और इसके बाद में इसका आँखें बनाएंगे और इधर मुंह बनाना रहेगा। देखिए हमने कान अटैच कर दिए अच्छे से रैबिट के, और सब ये बॉडी पूरी अटैच हो गई है। अब हम ये आँखें बना रहे हैं। ये आईब्रो बन जाएगी और आँखों में हमें इस तरह से ले लेना है। ये अब पहले हम ये आँखें बनाएंगे। सबसे पहले हमने यह क्रॉस में लिया है। क्रॉस में लेने के बाद में हम दोनों इस तरह से क्रॉस में ही लेंगे। ये देखिए, इस तरह से 2-3 बार इस तरह करेंगे। ये 2-3 बार हमें ऐसे क्रॉस में लेना है। उसके बाद में हमें ऐसे राउंड राउंड बनाते जाना। अभी हम एक बार लेंगे। ये देखिए, ये हमारे क्रॉस में बन गया। अब हमें इसे पूरा राउंड टू राउंड ऐसे करते जाना है। तो देखिए ये हमारा रैबिट बनी बन के तैयार हो गया है। ये हमने कान भी अटैच कर दिए हैं, आँखें बना दी है, मुंह बना दिया है। तो ये पूरी तरह से कंप्लीट है हमारा रैबिट। अब हम इसमें बो लगाएंगे। इसकी बो बनाना भी बहुत आसान है। तो आप किसी भी कलर की आप बो लगा सकते हैं, और इसे आप 2 से 3 नॉट लगा दीजिएगा बैक साइड में, और कैंची से इसे कट कर दीजिएगा। ये देखिए अब हमारा रैबिट कितना खूबसूरत लग रहा है। इस तरह का टॉय आप बना सकते हैं। आप पूरी वीडियो अच्छे से देखिए, आपको एक एक स्टेप्स अच्छे से मैंने बताई है। तो आप पूरा ऐसा का ऐसा एज इट इज़ आप बना सकते हैं। ये देखिए इसकी लंबाई है लगभग 7.5 इंच। ये तो बच्चों के खेलने के लिए है ये। और इसे आप पूरी तरह, ये वॉशेबल है, इसे आप पूरी तरह से धो सकते हैं, वॉश कर सकते हैं। तो आप बनाइए बिल्कुल। मैंने एक एक चीज़ इसमें अच्छे से बताई है।
पूरी अच्छे से डिस्क्राइब किया है। जैसे पूरा फेस का बताया था, फिर पैरों का, हाथों का, कान का, फिर अटैच करना, और एक एक स्टेप्स अच्छे से बताई है। पूरा इसमें सिंगल क्रोशिया ही यूज़ किया गया है। सिंगल क्रोशिया की पूरा उसी से बना है ये। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इस तरह का टॉय आप बनाइए और इसे आप सेल भी कर सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए गिफ्ट भी आप दे सकते हैं। तो और मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी, लेकिन ये आप पूरा इसको एज़ इट इज़ बना सकते हैं। उसमें मैंने पूरे अच्छे से बताया है, तो आप बनाइए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।